वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2024। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है लद्दाख में। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अगस्त 2024 को घोषणा की कि गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। यह जिले हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा एवं चांगथांग। अब बात करते हैं 2019 से पहले लद्दाख की स्थिति। 2019 से पहले लद्दाख तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। हालांकि उस साल भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य को दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया। इसके पश्चात राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक को बनाया गया जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख। अब बात करते हैं लद्दाख की वर्तमान स्थिति की। तो वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं जिसमें लेह एवं कारगिल शामिल हैं, जहां अलग अलग स्वायत्त जिला परिषदें हैं जो उस पर शासन करती हैं। बता दें कि यदि यह 5 जिले बनते हैं तो लद्दाख में जिलों की संख्या हो जाएगी 7। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? जिसमें आपके ऑप्शन थे स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रेल मंत्रालय। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। यह किस तिथि से प्रभावी होगी? तो यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगी। बता दें कि यह योजना संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। हालांकि इसका लाभ उन लोगों को पूर्वव्यापी रूप से मिलेगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही उन्हें बकाया राशि भी प्रदान की जाएगी। अब जानते हैं एकीकृत पेंशन योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% निश्चित राशि मिलेगी। 50% राशि के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी और सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए इसमें प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26 अगस्त 2024 को किसकी 114वीं जयंती मनाई जा रही है? तो यह मनाई जा रही है मदर टेरेसा की। 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा की 114वीं जयंती मनाई जा रही है। 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा 20वीं सदी की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक थी। उनके मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न जैसे कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो एक धार्मिक मंडली थी जो सबसे गरीब लोगों की सेवा के लिए समर्पित थी। बता दें कि मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ, जिस दिन को अब अंतरराष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरुण अग्रवाल को। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने डलास स्थित भारतीय अमेरिकी उद्यमी अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम यानी टीईडीसी के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरुण अग्रवाल को व्यापार, परोपकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक अनुभव है। उनके विविध पोर्टफोलियो में कपड़ा, कपास, व्यापार, रियल एस्टेट और खेल प्रबंधन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ मिलकर सौर इकाइयों के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो यह की है आईसीआईसीआई ने। इसकी डिटेल देखें। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड और आईसीआईसी बैंक ने सौर पैनलों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए मिलकर काम किया है।
इस पहल में 20 से 25% के लचीले डाउन पेमेंट का विकल्प शामिल है ताकि सौर ऊर्जा निवेश को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस सहयोग का उद्देश्य आवासीय और कॉर्पोरेट ग्राहकों को तैयार वित्तीय उत्पाद प्रदान करके टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है बंधन बैंक के द्वारा। 22 अगस्त 2024 को बंधन बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाते हुए महिलाओं के लिए खास तौर पर तैयार बचत खाता अवनी पेश किया है। इस लॉन्च के साथ ही बंधन बैंक ने डिलाइट्स लॉयल्टी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसे रिवॉर्ड, डिस्काउंट और खास लाभ देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मुफ्त एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, व्यक्तिगत बीमा कवर और गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फीस पर अधिक छूट का लाभ प्रदान करता है। बता दें कि अवनी खाता संपूर्ण महिलाओं के लिए है, जिसके लिए न्यूनतम औसत तिमाही शेष राशि 25,000 रुपए रखी गई है। इसमें एक विशेष डेबिट कार्ड भी शामिल है। अब जानते हैं बंधन बैंक के बारे में। यह बैंक एक एनजीओ के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 23 अगस्त 2015 को एक सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का अनावरण किया है? तो यह किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के सहयोग से ई पत्रिका सपनों की उड़ान का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जयंत चौधरी भी शामिल हुए। यह ई पत्रिका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार का एक प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ई पत्रिका का उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और न्याय संगत बनाना है, जिससे छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। बता दें, इसकी वर्तमान थीम अंतरिक्ष रखी गई है, जो बच्चों की विशाल कल्पना को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है? तो यह की है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 24 अगस्त 2024 को महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना को मंजूरी देने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू की जाएगी, जिस पर व्यय 55,825 करोड़ है। सुभद्रा योजना का उद्देश्य उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करना है, जो वार्षिक रूप से 2 किस्तों में 10,000 रुपए प्रदान करेगी। राखी पूर्णिमा दिवस पर 5,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र महिला को 5 वर्षों में कुल 50,000 प्राप्त होंगे। भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से लाभार्थियों के आधार सक्षम बैंक खातों में सीधे दिए जाएंगे। लाभार्थी को एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक सुभद्रा सोसाइटी भी स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू करने की घोषणा की है? तो यह लागू करने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 26 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों को काम के घंटों के बाहर अपने मालिकों की अनदेखी करने का अधिकार होगा, क्योंकि एक नए कानून में डिस्कनेक्ट करने का अधिकार भी शामिल है। बता दें कि फरवरी में पारित यह कानून उन कर्मचारियों की रक्षा करता है जो काम के घंटों के बाहर अपने नियोक्ता के संचार की निगरानी करने, पढ़ने या जवाब देने से इनकार करते हैं। बता दें कि इसी प्रकार के कानून फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ देशों में भी पहले से ही लागू हैं। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मोबाइल ऑटोमोबाइल रूमी वन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारत के द्वारा। दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट यानी रूमी वन के सफल प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। यह उपलब्धि भारत में पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट के रूप में एक मील का पत्थर है।
मार्टिन ग्रुप के सहयोग से चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित रोमी 1 रॉकेट प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष अन्वेषण में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने का वादा करता है। दोस्तों आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा सहायता के लिए किस देश को 20 ट्यूब्स भेंट किए हैं? जिसमें आपके ऑप्शन है जापान, यूक्रेन, ब्राजील एवं पोलैंड। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।